याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। सभी हिस्ट्री हॉल में बैठ के बाबा की मुरली सुनेंगे। लेकिन जैसे अभी सुना कि सब फिकर बाबा को देके फकूर कर लो। आप सबने ध्यान से देखा होगा कि उस समय पर बाबा के चेहरे पर एक अलग चमक थी। फिकर बाबा को दे दो, फकूर ले लो, है ना। जैसे बाबा ने कहा तो कहने का जो एक रूप था वो बड़ा ही निराला था। तो आज सारा दिन उस रूप को अपने दिल में बसा के बार बार याद करना। फिकर बाबा आपको दे दी, मैं फकूर में हूँ। तो मुरली भी हम ऐसी सुंदर भावना से सुनेंगे। तो अभी प्यारे बाबा के पास हिस्ट्री हॉल में बैठकर महावाक्य सुनते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं। 21/12/2022 अभी हमारे पास दिसंबर मास के 11 दिन हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठी बाबा की मीठी दृष्टि, मीठी मुस्कान और मीठी मुरली हमें मीठा बनाने के लिए, मीठी शांति धाम की दुनिया, मीठी सत्युग की दुनिया में ले जाने के लिए। मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है और शरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। तो बाबा दोनों बातों का बैलेंस सिखा रहे हैं। कई बार बाबा के बच्चों को थोड़ा वैराग्य आ जाता तो कहते अभी हम तो एक कोने में बैठ के अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। तो बाबा कहते मेरे बच्चे दोनों बातों का बैलेंस रखेंगे। प्रश्न, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं? उत्तर, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ली फिर माया के वश हो जाते, शादी कर कहाँ न कहाँ चले जाते, आश्चर्यवत भागंती हो जाते, तो बाप ड्रामा की भावी के चुप हो जाते। बाप कहते यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को ओना रहता है बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाए। माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है। एक बहुत सुंदर बच्चों का गीत है, माया की छाया से डरना नहीं। ट्राई करेंगे, एंड में सुनेंगे। बाप की याद से विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाप को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है। देखो ब्रह्मा बाबा की नम्रता, ब्रह्मा बाबा का समर्पण भाव, ब्रह्मा बाबा का त्याग, ब्रह्मा बाबा की तपस्या। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आया,
दादा लेखराज के रूप में बाबा निमित्त बना। ब्रह्मा बनने के बाद अपना सब कुछ यज्ञ में स्वाहा करके इतना बड़ा कार्य शुरू किया और इतना लोगों की बदनामी भी सुनी, कई प्रकार के विघ्न भी आए। और शिव बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, दादा को याद नहीं करना। हाँ, देखो हम इतना त्याग तपस्या से इतना कुछ करे तो हमको होता है कम से कम कोई अप्रिशिएट तो करे, या कोई अप्रिशिएट करता है तो क्या हर्जा है, या कोई याद करता है तो क्योंकि किया हुआ है। लेकिन कितना शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सही पैमाने में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाया, क्योंकि नंबर 1 नारायण बनने के लिए ये पुरुषार्थ जरूरी है। तो हमें भी देवी जीवन में इतना पहुंचना है, बाप समान बनना है, तो ये भी थोड़ा सोचना है। कितना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का। लेकिन फिर ये भी कमाल की बात है कि ब्रह्मा बाबा ने अपना पुरुषार्थ करते 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 ऐसी संपूर्ण स्थिति को भी पाया जो शिव बाबा ने कहा फॉलो फादर। तो एक समय था जो कहा याद नहीं करना, और दूसरा समय था जो कहा फॉलो फादर। तो हमें अपना अर्न करना है। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके अपना स्थान जीत लिया। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। यह कोई सर्वशक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान एक ही बाप है। बल तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिवान द्वारा तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर अपना राज्य पद लेते हो। बाप का फरमान है, मुझ अपने बाप को याद करो, तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है, नर से नारायण बनते हो। यह राजयोग की पढ़ाई है, कल पहले भी तुमने यह पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना यह कोई मुश्किल नहीं है। हम आत्मा अशरीरी है, शांति धाम में रहते हैं, वहां मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में यह अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है, जब तक शरीर है आत्मा, जब तक शरीर है आत्मा के साथ, तो मन शांत हो नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। अल्प काल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ, मैं आत्मा अशरीरी हो जाती है। अभी बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। कई बार कोई कहते हैं जब हम सो जाते तो कोई विकर्म नहीं होता है। उस समय पर हो सकता है विकर्म नहीं होता है, लेकिन विकर्म भस्म भी नहीं होता है। हमारा तो लक्ष्य है जो 63 जन्म के विकर्म किए हुए हैं उसे भस्म करने का।
घड़ी घड़ी बाप कहते मुझे याद करो, जो जितना सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे, ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, ये बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभिज्ञानी तू आत्मा बने हो, जिनमें 5 विकार प्रवेश है, वह देवता कैसे बन सकेंगे। नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए, बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ऊंचा पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकते। कोई राजयोग सिखला न सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने यह राज्य कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसको जीता, तुम सबको समझाते हो। अभी राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाप ने समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते। कहते ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है? अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। यह चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया। कल्प 5000 वर्ष का है, यह सिद्ध कर बताना है। यह स्वर्ग नर्क के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में यह थोड़ी लिखा हुआ है, परमपिता परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है, दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा में जो पाठ नुदा हुआ है वह रिपीट होता है। यह तो तुम समझते हो, यह पति दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से दैवी धर्म कैसे स्थापन होगा। सतयुग में एक अद्वैत दैवी देवता धर्म इस समय तुम्हारा है। ब्राह्मण धर्म विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम ट्रांसफर होते हो, क्षुद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्माओं को अब घर जाना है। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं, यह नहीं जानते जगदम्बा कौन है। वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगदम्बा और जगत पिता भी है, जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है। जगदम्बा कौन है? यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता, बाकी सब इस समय के चित्र हैं।
अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है। अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण, अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में आएंगे। यह संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। देखो कितनी अच्छी बात है, किसी की बुद्धि में नहीं बैठता, वो किसकी बुद्धि में बैठ गया? कितनी अच्छी बात है, किसकी बुद्धि में बैठ गया? जो किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है वो किसकी बुद्धि में बैठा? हम बच्चों की। भोले बच्चों की बुद्धि में बैठा। बराबर ना? दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स की बुद्धि में भी नहीं बैठा, वो किसकी बुद्धि में बैठा? हमारी बुद्धि में बैठा, मेरी बुद्धि में बैठा। तो मैं क्या हो गई, हम सब क्या हो गए? सब स्कॉलर से भी बड़े हो गए। इसलिए अव्यक्त बाबा ने एक बार कहा था, तुम बच्चे VIP हो। तो कभी किसी से प्रभावित नहीं होते, लेकिन सदा इसी खुशी में रहते कि हम कौन हैं। तो जितना हम अपनी ऊंची स्थिति की खुशी में रहेंगे उतना क्या बेनिफिट मिलेगा? जितना हम अपनी ऊंची खुशी के नशे में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, तो क्या होगा? नीचे की सारी बातें अपने आप क्या हो जाएगी? बाष्पीभवन हो जाएगी। कई बार हम सोचते हैं हमारे जीवन में ये बात है, ये बात है, परिस्थिति है, ऐसा है, वैसा है। ओके, ये तो अच्छी सच्ची बात है, लेकिन वो अधूरी सच है, सच्चा सच नहीं है, टोटल सत्य नहीं है। तो सच्चा सत्य क्या है? कि हम ऊंचे हैं, नीचे की बातें स्वभाव सामान्य है। तो अगर आप ये 7 दिन के लिए संकल्प करो कि मेरी नीचे की सारी बातें हैं, मैं एक पेपर में लिख के बाबा को दे देती हूँ और 7 दिन के लिए रोज एक एक पावरफुल संकल्प में रहती हूँ। क्योंकि ऐसे भी परिस्थितियां तो चली आ रही है, शायद 1-2 साल से, चाहे 6-8 मास से, चाहे 2-4 मास से चली आ रही है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं बिगर चिंता किए, कुछ ना कुछ मन को डिस्टर्ब किए, राइट? तो आप क्या करें? चलो आप 7 दिन के लिए ये अभ्यास करें कि मैं ये चिंता है ही नहीं, उसको मैंने बाजू में रख दिया। बाबा ने कहा बच्ची मुझे दे दो, मैंने दे दिया बाबा को। फिर क्या हुआ? हमने कहा चलो हम अपनी ऊंची स्थिति में रहते हैं। जिसको कोई जिसका ज्ञान नहीं समझ सकते, वो मैं समझ रही हूँ। मुझे भगवान ने समझने की शक्ति दिया, जो बाबा ने दिया, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसकी लिस्ट बनाओ और वो 7 दिन के लिए अभ्यास करो। चाहे 21 ऐसे शब्दों की लिस्ट बनाए, ऐसे स्वमान की लिस्ट बनाए और सारे दिन में 3 बार वो अभ्यास करें। 7 दिन प्रयोग करके देखो क्या होता है। आपको आश्चर्य होगा कि आपको जो बातें सामान्य लग रही थी वो तो कहाँ चली गई मालूम ही नहीं पड़ेगा। दिस इज गारंटी। तो ये भी बहुत सुंदर अभ्यास करना है। कौन ये होमवर्क करेगा मुझे एंड में बताना। 21 पॉइंट ऐसे निकालो जो कि हमारे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उसको हम 7 दिन के लिए अभ्यास करें और फिर अनुभव करें, तो हम भी एक एग्जाम्पल बन जाए। अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। यह संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाए कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। हेवनली गॉडफादर ही हेवन बनाते हैं। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा,
स्थापना धर्म की होती है, वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है। फिर नंबरवार सब आएंगे। यह बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने के लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती है वह फिर सतो रजो तमो में आती है। तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, वह है कुख वंशावली। जिस्मानी ब्राह्मण, वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उनको जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह है, तब समझते हैं। हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। उन्हों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, जैसे बाबा की बुद्धि में है। देखो कितनी बड़ी बात है कि भगवान के साथ हमारी बुद्धि जुट गई है, तो हमारी बुद्धि कैसी चमकीली बन गई है। अंडरलाइन करो। तो मेरी बुद्धि में कोई किचड़ा कहाँ से आएगा, व्यर्थ बातें कहाँ से आएगी, साधारण बातें कहाँ से आएगी। बाबा सच्चित आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। अंडरलाइन करो। बाबा सच्चिदानंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है, यह तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करना नहीं चाहती है, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है, भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती है। गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी है। फिर बाप से वर्षा पाते हैं। समझो किसको पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर बाबा की शरण लेवे, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है। मेहनत लगती है, सन्यासी बल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं है। कई लौट भी आते हैं, मेहनत है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया पुराने संबंध हैं, देह सहित सब कुछ छोड़ना है। इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है। यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य। यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। देखो अंडरलाइन करेंगे, बेहद का वैराग्य। और फिर आज बाबा ने कहा बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। तो कितनी सुंदर बात है। तो बाबा हमें ऐसी ऐसी स्थिति में ले जाते हैं। मैं फिर से कहती हूँ कि ऐसी स्थिति में बाबा बिठाते हैं जो नीचे की सामान्य परिस्थितियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। लेकिन बात आती है विश्वास की। अगर मैं बाबा में विश्वास रखूं, और विश्वास के लिए फिर प्रयोग करना है। इफ यू एक्सपेरिमेंट देन यू कैन हैव ट्रस्ट। तो हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई इट, टेस्ट इट एंड ट्रस्ट इट। तो पहले प्रयत्न करो, उसका अनुभव करो और फिर विश्वास करो। तो ये जो जो बातें बाबा बता रहा है उसको ट्राई तो करे, कुछ गंवाना तो है नहीं, और फायदा तो 100% होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज तक हजारों करोड़ों लाखों भाई बहनों को अनुभव हुआ है। यह है बेहद। दुनिया को नहीं छोड़ते हैं, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। वह थोड़ी ऐसे समझते हैं नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है। यह सुख तुम्हारे लिए है। उन्हों का है रजो प्रधान सन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। याद
अग्नि ये अक्षर शुभता नहीं है। योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म भस्म होंगे। है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो। तुम आधा कल्प सोल कॉन्शियस, आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बने हो। तो अब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है। सतयुग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल है। सर्प का मिसाल कौन सा है, सबको पता है? नहीं तो मैं एंड में बताऊंगी। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी ज्योति ज्योत में समाना चाहते हैं, वह यह नहीं जानते हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तुम जानते हो यह बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते बाप को याद करते रहो। बाप ही सदगति दाता है। सदगति दाता एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्धि, फिर वृद्धि होती रहती है। टाल टालियां निकलती रहती है। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है। पीछे ताकत कम होती जाती है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले, अंडरलाइन करेंगे, तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले। तुम विश्व के मालिक बनते हो। वहां कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते। राजा का हुक्म चलता है, वापर से वजीर होते हैं। अब तो राजा रानी है नहीं, यह भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। नर्क भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नर्क भी तमो प्रधान है, जिसको रौरव नर्क कहा जाता है। बाप कहते मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना ओना रहता है। कहाँ कोई बच्चियां गुंडों के हाथ में न आ जाए। छोटी छोटी बच्चियां, पवित्र बच्चियां अकेले रहती थी, है ना। तो इसीलिए बाबा हमेशा भारत में जब सेंटर खुलते थे, अभी तो फिर भी परिस्थिति अलग हो गई है, लेकिन भारत में पहले पहले सेंटर खुलते थे तो बाबा मेक श्योर करते थे एक भाई और एक माता नजदीक में रहते हो, या माता सेंटर पर आकर के रहती हो, है ना, क्योंकि 2-3 कुमारियां रहती होती थी। ऐसे भारत में तो ऐसे भी नजदीक नजदीक में सब जो नेबर्स होते थे वो भी एक दूसरे का ध्यान रखते थे, और बहनों के लिए भी शुभ भावना रखते थे कि देखो इन्होंने इतना त्याग किया है, योगी बनी है, संत बनी है, तो बहुत ऊंची भावना होती थी। लेकिन फिर भी क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि सेंटर पर कई ऐसे भाई लोग क्लास करने आते थे, तो उनकी दृष्टि वृत्ति थोड़ी मिक्स क्वालिटी की होती थी। तो बाबा कहते थे बच्चे ऐसे भाइयों के साथ माताएं होनी चाहिए। कई बार तो कई जगह पर ऐसे भाई आते थे तो माताएं क्लास कराती थी, ताकि उनको अच्छी तरह पकड़ के रखे ना, समझाए स्ट्रांगली। तो बाबा के घर में ऐसी स्ट्रांग माताएं भी चाहिए, शिव शक्तियां भी चाहिए, ऐसे भाई भी चाहिए, स्ट्रांग ऐसे भाई भी चाहिए, है ना। क्योंकि कोई ना कोई ऐसे तो आ जाते हैं। दुनिया बहुत गंदी है, सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं, यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं, माया भी विघ्न डालती है। इसलिए ज्यादातर यज्ञ की ये सिस्टम है कि कोई भी बहन अकेली ना रहे। द ड्रामा अनुसार हमको बाबा ने इतना संभाल के रखा है। मेरे को तो कई बार ऐसे हो जाता है कि बाबा आपने तो मुझे अपनी हथेली पर रखा है ना, क्योंकि कोई भी सेंटर पर अकेली कोई भी बहन नहीं है। कोई भी मतलब बाजू में बिल्कुल जैसे 2 मिनट में पहुंच जाए, 1 मिनट में पहुंच जाए, एक फोन करे और 2 मिनट में आ जाए, ऐसे भाई बहन हैं। या कोई तो सेंटर में ही, भले अलग थोड़े अपार्टमेंट की तरह रहते लेकिन सेंटर में ही रहते हैं। कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है पूरे अमेरिका में कि जहां बहन अकेली रहती हो। तो ड्रामा में हमने कहा बाबा हम भारत में कभी अकेले नहीं रहे, कभी नहीं, और ज्यादातर तो बड़े सेंटरों पर रहे कि जहां पर तो एक साथ में कम से कम 6, 7, 8 भाई बहनें रहते थे। और लास्ट में मैं रहती थी गुजरात जोन के
हेडक्वार्टर में अहमदाबाद में, जहां हम लोग टोटल 15 भाई 15 बहनें 30 भाई बहनें रहते थे। तो देखो फिर बाबा ने हमको कहाँ पहुंचा दिया। तो ये भी बाबा ने ये भी सिखा दिया कि सब प्रकार का तुम्हारे को सीखना है। लेकिन अभी हम सभी योग कर रहे हैं ना, फिर बहुत गुटखा खाते हैं, फिर भी बाप को याद करना पड़े, युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। पारगति बहुत दे देते हैं, कितने वर्ष रह पालना ली, फिर शादी कर कहाँ न कहाँ चले गए, आश्चर्यवत भागंती हो जाते, फिर भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्मा अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। मैं आत्मा बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करती हूँ। मैं आत्मा पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करती हूँ। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। कितनी अच्छी बात है, हमारी सब मनोकामनाएं शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने पूरी कर दी, हमारी कोई मनोकामना नहीं रही। अब हम बाबा के साथी बन गए, सबकी मनोकामना पूरी करने वाले बन गए। कितनी सुंदर बात है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, बराबर ना। कोई इस दुनिया में ऐसा कहेगा कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करूं, वो तो केवल भगवान का काम है, ऐसा मानते हैं। लेकिन भगवान के साथ ही हम ब्राह्मण हैं। मैं आत्मा ब्राह्मण आत्मा सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ, इस नशे में रहती हूँ। वाह बाबा वाह, हमारी तो कोई मनोकामना रही नहीं, और हमारी तो इतनी मनोकामनाएं पूरी हो गई जो अब हम सबकी पूरी करें। कितनी सुंदर बात है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाली निरंतर सेवाधारी हूँ। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती। इसलिए इस समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तो फुल मार्क्स ले सकेंगे। बाबा कहते कोई भी प्रकार की सेवा कर लो, एक संकल्प करो बाबा मेरे द्वारा सेवा कराओ, तो तन से मन से धन से मन वचन कर्म से कर्म योग करो, मनसा योग करो, वाणी से सेवा करो, कोई को संबंध संपर्क वालों को प्रेरणा देने की सेवा करो, कोई का उमंग उत्साह बढ़ाने की सेवा करो, कोई का माइंड नेगेटिव बन गया है उसको पॉजिटिव बनाने की सेवा करो, कोई का मन थोड़ा मायूस हो गया है उसको थोड़ा आनंद में लाने की सेवा करो। कोई भी बात करो वो सेवा के खाते में जाएगा। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। मैं आत्मा साक्षीपन की स्थिति के तख्त पर हूँ, ये मेरी यथार्थ निर्णय का तख्त है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। चलो पहले कुछ क्षण हम साइलेंस में बैठ जाएंगे, दम बाबा को याद करेंगे, अपने भाग्य को चमकीले भाग्य को अनुभव करेंगे।